कोर्स की नीड क्यों आई? पाकिस्तान के अंदर इल्म की कमी कहें, दीनी इल्म तो पाको यानी इंडिया पाकिस्तान के ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो एक बड़ा पुराना इल्म है, और काफी जो है वो वाफिर मिकदार के अंदर इल्म जो है पाया जाता है, उलमा भी पाए जाते हैं। तो क्या ऐसी नीड जो है पैदा हुई? वैसे आप अपनी स्टोरी किसी को सुनाते नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसमें से आप वो इल्म वाला हिस्सा जो है कि इल्म की जरूरत जो आपको पेश आई है, आपने कहा कि ये माशरे के अंदर आना चाहिए, तो उसके हवाले से आप, मैं समझता हूँ कि आप जो है वहाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी इस चीज़ को समझने की, एंड व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट मुझे ज़िंदगी में मतलब मैं अमेरिका जाके खुश नहीं था। मैं यहाँ से अगर शुरू लूँ, लोग यहाँ से पागल हो रहे होते हैं वहाँ जाने के लिए, बेताब होते हैं। पीपल आर सो डिटर्मिन्ड एंड एक्साइटेड टू गो इन टू द वेस्ट। मेरे अंदर भी बहरहाल हमें तो घर वालों ने भेजा था कि शायद वहाँ जाके ठीक हो जाएंगे ये लेकिन मेरा वहाँ पर भी मामला इसलिए ठीक नहीं हुआ बिकॉज मिसफिट्स जो होते हैं वो हमेशा रेवोल्यूशनरी काम उनके अंदर होते हैं। मैंने अपने उस इंकलाब को और उस रेवोल्यूशन को आई थिंक डिस्कवर नहीं किया था उस टाइम तक। बहरहाल मैं 6-7 महीने वहाँ रहने के बावजूद भी मेरा दिल वहाँ उदास हो गया। चाहे सड़कें बड़ी थी, माशरा आज़ाद था, मेरे पास कॉलेज लेवल की बहुत अच्छी दोस्तें थे मेरे, आई हैड अ वेरी गुड सोशल सर्कल ओवर देयर, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी एक लेवल पर, और मुझे आज भी याद है डेलिस में मैं गैस स्टेशन के बाहर बैठा था एंड आई वाज लुकिंग एट द स्काई, और मुझे कोई सेंस समझ नहीं आ रही थी अपनी ज़िंदगी की, और क्योंकि मुझे चीज़ें बॉदर करती थी। बहरहाल जब अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखा रहा था और वो पूरा रूम क्रिएट हो रहा था, तो एक छोटी सी तमीज़ जो थी ना वो मैं बाहर से लेके आया। वो तमीज़ ये थी कि जब हमने दुनिया का इल्म वहाँ के सबसे टॉप नॉच लोगों से पढ़ा है, तो मैं दीन का इल्म जो है ना किसी हल्के आदमी से नहीं पढ़ना चाहता। सही है, मतलब मैं चाहूँगा कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, जो कदावर जो है, वो जो जाइंट्स जिन्हें हम कहते हैं इस फील्ड के, मैं उन रसूख है जिनका इल्म। रसूख रासिखून फिल इल्म जिसे आप कहते हैं, ये मुझे पता फिर भी नहीं था, लेकिन ये तमीज़ थी मुझे कि भाई मैं मतलब यहाँ एरे गेरे, मतलब मैं एक जवान से मैं पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब तक कि वो गुजरा नहीं होगा चीज़ों से, वो मेच्योरिटी नहीं होगी, तो पता उससे कैसे पढ़ ले आदमी। इसलिए मैं जवानी के इल्म के ऊपर कलाम भी बहुत करता हूँ कि ये बड़ा बेवकूफ़ाना इल्म होता है जो जवानों का इल्म होता है। अगरचे इल्म होता है, ताबीर होती है उसमें, लेकिन इबारत बगैर तज़किये और बगैर इमारत के, वो इबारत क्या होती है वो वक्त बता देता है, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें अफरात तफरीद होती है। तो उस वक़्त हमारे एक बड़े अच्छे थे हज़रत, जो माशाल्लाह से फिर मेरे ब्रदर इन लॉ बन गए बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई उस ख़ानदान में। तो उस टाइम पर उन्होंने मुझसे, जब मेरा दीन की तरफ भी रुझान आया, जब दाढ़ी आई थोड़ी सी, और उस वक़्त व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द फेज़, तो उस वक़्त इनकलाब बहुत गर्म था 2000 के अंदर। जमात इस्लामी बहुत एक्टिवेटेड थी उस टाइम पे। डॉक्टर इसरार जो थे वो एजुकेटेड तबके के बहुत बड़े उस टाइम पर उनका काम था, और चैम्पियन भी बड़े थे वो, और वो बहुत ही एक उस वक़्त की बड़ी लोगों के लिहाज से एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी। तो कुरान अकेडमी का भी बड़ा काम सामने था। तबलीगी जमात वाले भी बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा वो जवानों के ऊपर काम करते हैं, एंड दे वांटेड टू आल्सो कि मैं जाऊं और उनके साथ भी वक्त लगाऊं। तो उन दिनों के अंदर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आप ये बताएं इंकलाब कैसे आएगा। सही। तो मैंने कहा जिस तरह का माशरे के अंदर बातें चल रही हैं ना, ये तो लड़ मड़ के कह रहे हैं सारे, ये लड़ मड़ के ही आएगा। और फिर ये अफगानिस्तान के भी हालात कैसे थे आपको पता है। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने मुझे कहा पढ़ के आएगा। मैंने कहा पढ़ के कैसे आएगा इंकलाब, मतलब पढ़ाई तो देख ली अब हमने, तो अब और क्या मजीद पढ़ना होता है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर आप ये मदरसे के अंदर जाके और इस तरह के अगर माहौल में आप हमारे बताए हुए माहौल में जाएंगे, दालों के साथ वो मदरसे की दाल कह लें, मदरसे का खाना कह लें आप, और आपने उस इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करके अगर ये चीज़ें पढ़ ली, तो फिर आपसे बात होगी। तो दिस बिकेम अ सोर्स ऑफ मी गोइंग टू द मदरसा फ्रॉम माई हल्का, जो बड़ा मतलब इंग्लिश किस्म का या बर्गर किस्म का जो माहौल था, तो वहाँ से ये मेरी ट्रांजिशन थी। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड।